अमल है, एक ऐसा विर्द है कि जो आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह तक को पाक कर देता है। और जब हम लम्हा ब लम्हा उस महबूब को याद करते हैं कि जिसके लिए रब ने पूरी कायनात को बना डाला, कि जब हम उनके वसीले से कोई दुआ तलब करते हैं, कहते हैं बुजुर्गान दीन कि तुम चाहो अपनी कि तुम मकबूल बारगाह हो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो, तुम अपनी दुआओं में सबसे पहले दुरूद पढ़ा करो। कि जिस दुआ में दुरूद पाक पढ़ा जाए उस दुआ को मलाइका खुद बाकायदा तौर पर लेकर रब की बारगाह में पेश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तिरमिज़ी में है गालिबन रिवायत, के बारगाह रिसालत में हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ करते वक्त आप पर दुरूद पाक कितना पढ़ूँ? तो फरमाते हैं माशिता, जितना तू चाहे दुरूद पाक पढ़ ले। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह अर्रुब, कि मैं आप पर 1/4 दुरूद पाक पढ़ लूँ। तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माशिता, जैसा तू चाहे, और अगर इससे ज़्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निस्फ़, कि मैं आप पर आधा हिस्सा अपनी दुआ का दुरूद पाक पढ़ूँ और आधा बकिया दुआ करूँ। तो फरमाया कि माशिता, जैसा तू चाहे, अगर इससे ज़्यादा कर लेगा तो तेरे लिए बेहतर है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आपकी बात कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी तो आधी हदीस हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट करें, आप हदीस कंप्लीट करें। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जब आधे में फरमाया कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इससे ज़्यादा भी पढ़ ले तो तेरे लिए बेहतर, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3/4 मतलब 3/4 आप पर दुरूद पाक पढ़ूँ और 1 हिस्सा दुआ मांगूँ। तो फरमाते हैं कि माशिता, जैसा तू चाहे, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ ले तो तेरे लिए बेहतर। तो फरमाया कि फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं सारी दुआ आप पर दुरूद पाक पढ़ूंगा, दुआ मांगता ही नहीं और कुछ, आप पर दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो फरमाया कि फिर तो तुम्हारे सभी गम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे सभी गुनाह मिटा दिए जाएंगे। कि जब आप दुआ के अलावा, मतलब दुआ में भी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत मांगो तो फिर और क्या चीज़ चाहिए। अच्छा शाह साहब, अब ये बताएं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हर उम्मती नबी को दुरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स दुरूद की कसरत रखता है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि मैं सवाल करता हूँ आप लोगों की जानिब से, कि जो लोग आप पूछना चाहते हैं कि दुरूद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतना परेशान हाल क्यों है, उसकी क्या वजह है? परेशानी की सबसे बड़ी वजह तो ताल्लुक़ को कायम करने वाला मामला है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसको थोड़ा सा समझाएं। जी, एक्सप्लेन करने का ये है कि मतलब हम परेशान रहते क्यों हैं। एक तो हम जिस वजह से दुरूद पाक पढ़ें, मतलब वो कहते हैं ना कि मुर्शिद मनिया इरशाद ना मनिया, कि लेना मुर्शिद फड़ के हो। कि आजकल लोग ये मुर्शिद मान तो लेते हैं, लेकिन मुर्शिद का इरशाद जो नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम मुर्शिदीन के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। मकसद आप ये देखें कि नुक्ता एक जुमले में इन्होंने मुख्तसर बयान कर दिया, और अगर इसकी तफसीर बयान की जाए तो कमाल की है कि अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है ना कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफ़ाल, उसके अक़वाल की पैरवी करो, वो युहकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत रखेगा। यानी कि हम दुरूद पढ़ते हैं, हर शख्स दुरूद पढ़ता है और इखलास के साथ पढ़ता है, नेक नियत के साथ पढ़ता है, लेकिन अगर वो फिर भी अपने मामलात में परेशान है तो फिर वो उस अपने आप को तज्जिया करे, अपने आप को देखे कि उससे कहाँ गलती हो रही है। अच्छा, बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं दुरूद शरीफ के बारे में कि दुरूद ये वो वाहिद इबादत है कि जिसके लिए आप जितना एहतमाम करके पढ़ेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा।
यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो जब इंसान दुरूद के आधे लफ्ज़ उसके मुंह से निकल रहे होते हैं तो उसी वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। उस दुरूद, वो जो दुरूद बंदा पढ़ता है, जब बंदा दुरूद पढ़ लेता है तो वही दुरूद एक मोती की सूरत इख्तियार कर लेता है, और वो फरिश्ता जो उस दुआ को लेने के लिए बेचैन होता है वो एक परिंदे के मानिंद है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं वो फरिश्ता वो परिंदे के मानिंद है, वो उस मोती को अपनी चोंच में ले लेता है और फिर लेकर परवास कर जाता है। अब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि चलते फिरते दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी क्या हिकमत है, उसकी क्या वजह है? बुजुर्गान दीन इसीलिए फरमाते हैं कि अब तुम चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम एक ऐसी जगह से गुजर रहे हो कि जहाँ पे गंदगी का ढेर है, कि जहाँ से नाले बह रहा है, जहाँ से बहुत सारी गलाजत पड़ी हुई है। ना मालूम कि आप जिस जगह बैठकर पढ़ रहे हो कि वो पाक है या नापाक है। दुरूद बेशक मकबूल बारगाह इबादत है कि जब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इसलिए मना करते हैं कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता आता है, और जब जिस जगह ऐसी जगह दुरूद बैठकर पढ़ा जाता है कि जो जगह नापाक होती है और इंसान को पता नहीं होता वो पढ़ रहा होता है, तो वो फरिश्ते को कराहियत होती है। ये वो वाहिद इबादत है दुरूद कि जिसको लेने फरिश्ते पहले पहुंच जाता है, यानी कि उसकी रफ्तार, उसकी कुव्वत, उसकी हुक्म की तकमील रब की ऐसी है कि बंदे के मुंह से दुरूद पूरा नहीं पढ़ रहा होता कि फरिश्ता आ जाता है उसको लेने के लिए। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम दुरूद पढ़ो, कसरत से पढ़ो, बेशुमार पढ़ो, लेकिन उसके लिए जगह का एहतमाम करो। आपको पता है कि आप जिस मुसल्ला पे बैठते हैं वो पाक है, आपको पता है आप मस्जिद में बैठ के पढ़ते हैं, मस्जिद पाक है। आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाके पढ़ते हो कि जो जगह आपको लगे कि ये जगह मुनासिब नहीं है, तो उधर एहतियात करनी चाहिए। उधर अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, आपका मामूल है, आपकी आदत है, आपकी ज़ुबान जिक्र करती है, दुरूद पढ़ती है, ठीक है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब कोई ऐसी जगह हो कि जहां पर उसका ताजुब ना हो तो फिर वो अल्लाहु समद पढ़ता रहे, फिर वो दुरूद शरीफ की जगह अल्लाहु समद पढ़े। और जब वो ऐसी जगह पर आ जाए कि जहां उसका दिल मुतमईन हो कि ये जगह पाक है, फिर वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैंने खुद अपने मुर्शिद की जुबान से सुना। यहां तक कि एक शख्स मियाँ हमारे मुर्शिद के पास आया और कहता है कि मियाँ मैं बहुत परेशान हूं, घर में फाके हो रहे हैं, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। तो मियाँ हुजूर ने फरमाया तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता हूँ, मैं किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं करता क्योंकि मैं इसमें मगन रहता हूँ। तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि दुरूद एक बेहतरीन और एक अफजल इबादत है, और जितनी जो सबसे अफजल इबादत हो उसका जितना एहतमाम किया जाए उससे उतना ही फ़ायदा होता है। तो मियाँ हुजूर ने उसको हुक्म दिया कि तुम दुरूद जब पढ़ा करो कि जब तुम इसका एहतमाम किया करो। यानी अगर तुम मस्जिद में हो, मस्जिद में चल फिर रहे हो तो लातादाद पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो। लेकिन अगर तुम बाजार में हो, अगर तुम किसी ऐसी जगह पर हो, तो तुम अल्लाहु समद पढ़ो। उस वक्त कसरत ना करो, उस वक्त अल्लाहु समद की कसरत करो, क्योंकि जो एक बड़ा खजाना होता है ना, जो इंसान जिसके बारे में जानता है उसको वो अपने कल्ब में छुपा के रखता है। अच्छा, एक होता है जुबान से पढ़ना, एक होता है कल्ब से पढ़ना। आप जुबान से चलते फिरते पढ़ने का दूर, पता है किसको हुक्म हुआ है? कि जिसका कल्ब जारी हो। अब यहां हर इंसान ये समझता है कि बस चलते फिरते पढ़ ले। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पहले तुम रियाजत कर लो, पहले तुम रियाजत कर लो, अपनी जुबान के जरिए अपने दिल को साफ कर लो। जब तुम्हारा कल्ब राजी हो
जब तुम चलते फिरते कहीं भी जाओगे ना, तुम्हारी जुबान नहीं तुम्हारा दिल जिक्र कर रहा होगा। कोई मना नहीं है चलते फिरते दूध पढ़ना, कोई वो नहीं है, लेकिन कल्ब कैसे बेदार हो, उसके लिए ही तो बुजुर्गान दीन ने इतनी इतनी रियाजत करी थी। जंगलों में चले गए थे, अपने आप को अपनी खोलियों में बंद कर लिया था, अपने हुजरे में बंद कर लिया था। वो सफ़र भी नहीं करते थे, वो चलते फिरते भी नहीं थे इतना, इसलिए क्योंकि वो अंदर के दरवाजे को रोशन करना चाहते थे पहले। उसके बाद इंसान सो भी रहा होता है तो उसका कल्ब जिक्र कर रहा होता है। मैंने 12 अपनी वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं दुरूद पाक के बारे में। अच्छा शाह साहब, मुझे एक बात और बताइए कि बुजुर्गान दीन फरमाते